सीधा ले चलता हूं आपको अनिल जी के पास। अनिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको परेशान करते हैं क्योंकि राजस्थान को कोई आपसे ज्यादा समझा नहीं पाता है। राजस्थान की राजनीति को जो समझाने की मास्टरी है वो अनिल शर्मा जी के पास है। तो स्वागत है अनिल जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। अनिल जी, पहला सवाल, हाल क्या है राजस्थान का? ये संजय जी सबसे मुश्किल सवाल है, आपको बताऊं, जिसका जवाब आज तक नहीं है। क्योंकि जितने भी सर्वे आए, आप देखिए, कोई भी सर्वे उठा के देखिए, ज्यादातर ये बोलते हैं कि बीजेपी आगे है और काफी आगे कांग्रेस से। पर मेरा आज की तारीख तक मानना है कि शायद सर्वे और मेरे में अंतर है। आज की तारीख में मैं मानता हूं बहुत ही नेक टू नेक फाइट है, कड़ी फाइट है। और मेरा मानना, अनिल जी एक मिनट रोकूंगा मैं, क्षमा चाहते हुए। पहले मैं अपने दर्शकों को इन सर्वे की हकीकत बता दूं। एक सर्वे करते हैं दुबई में बैठे हुए साहब, उनकी बैलेंस शीट देखेंगे तो वो सत्ता प्रायोजित करोड़ों रुपए लेते हैं। छोटी छोटी कंपनियां बनाई गई हैं सर्वे के नाम पर, और जितना विज्ञापन के लिए, जितना ऐसे सर्वे के लिए, जितना सोशल मीडिया पे प्रचार करने के लिए, जितने हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने फूके हैं, उतना कोई नहीं फूक सकता। दूसरी बात, गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों को हर महीने करोड़ों रुपए दिए गए हैं कि कोई छोटी सी कंपनी सर्वे करेगी और आप उसको बड़ा चढ़ा के दिखा दो, जिससे 2-3% वोट इधर से उधर हो जाए, लोगों को लग जाए सरकार बन रही है। ऐसे तमाम फर्जी सर्वे हमने देखे हैं, जो बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रहे थे। और हमने वो बड़े बड़े पत्रकार देखे हैं जो दिल्ली में बैठे हुए देश का बखान करते हैं, जो कह रहे थे एक दौर में कि अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है, और बीजेपी 3 सीटों पर सिमट के रह गई थी। तो ऐसी गोदी मीडिया पे, ऐसी फर्जे सर्वे एजेंसियों से विश्वास मत कीजिएगा। असली सर्वे है अनिल शर्मा के पास, जो जयपुर में रहते हैं, जो महीनों तक, सालों तक लोगों से संपर्क करते हैं, एक एक राजनेता की जन्म पत्री जानते हैं, एक एक जिले का भौगोलिक समीकरण जानते हैं। तो मैं इसलिए मैंने रोका अनिल जी आपको कि मुझे आपके सर्वे पे यकीन है, मुझे आपकी बातों पे यकीन है, और मेरे दर्शकों को मैं सच्चाई सुनवाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब बताइए। संजय जी, मैं यही बोलना चाहता था, मैं सारे सर्वों से अलग जा रहा हूं। जितने भी सर्वे हैं वो बोल रहे हैं बीजेपी जीत रही है। मेरा मानना यह है, आज की तारीख में दोनों पार्टियों में बहुत तगड़ी लड़ाई है, जिसको नेक टू नेक बोलते हैं, वैसी लड़ाई है। और इसका कारण मैं बताता हूं आपको, अशोक गहलोत की पॉलिसी सबसे बड़ी बात, वो कारण है। और दूसरा कारण है कि अभी तक वसुंधरा राजे पर्दे के पीछे थी। दो बड़े कारण थे। अब आप देखिए क्या हुआ, लोग एक चीज और नहीं समझ पाते हैं, चाहे कोई सर्वे कर ले, चाहे कुछ कर ले। आज से 1 साल पहले आप क्या बोलते थे कांग्रेस के लिए और अशोक गहलोत के लिए? आप ये बोलते थे ज्यादा ज्यादा 25 सीट आएगी कांग्रेस की। आज आप क्या बोलते हो? मैं सर्वे की बात सच मानता हूं, एक बार चलिए, कि 70+ सीट आएंगी। तो मोमेंटम किसके साथ है संजय जी? मोमेंटम मतलब कांग्रेस के साथ है। 25 से 70 पहुंच गए वो पिछले 8 महीने में, 9 महीने में। और मेरा मोमेंटम लेती है चुनावों में, तो वो मोमेंटम लेती जाती है। फिर मेरा ये है, मैं चलो सारे सर्वे में कहता हूं सब सही हो, आप चलो मान लिया, तो भी आप ये बोल रहे हो कि आज कांग्रेस 70+ है। अगर कांग्रेस 70+ है तो 25 से चालू हुई 70 पे पहुंची, वो कैसे पहुंची भाई? उनको मोमेंटम मिला ना। वो मोमेंटम अगर कांग्रेस कैरी कर पाई आगे, तो कांग्रेस निकल भी सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा निकल रही आज की तारीख में, पर निकल भी सकती है। तो ये मोमेंटम की बात है, चुनाव में मोमेंटम होता है। आप देखिए मोमेंटम कौन देता है। दूसरी बात आप देखिए, नोटिस करिए, मोदी जी कितनी बार आए? अभी तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। पिछले आप 10 दिन में, 15 दिन में देखिए, क्या मोदी जी राजस्थान आए? क्या अमित शाह राजस्थान आए? अभी तक जो आए, राजनाथ सिंह थे आज, वो भी नॉमिनेशन भरवाने के लिए आए थे और एक स्पीच देके निकल गए। ऐसे ही कुछ नेता और आने वाले हैं, कुछ आ सके हैं, आ चुके हैं अभी तक। मेरा मानना यह है कि असलियत जो है ना, ये सर्वे, कुछ आपने सही कहा, मेरे को गले से आज की तारीख में नीचे नहीं उतरते संजय जी, और मैं इन पे विश्वास भी नहीं करता। इसीलिए अगर आप मेरी बात पूछेंगे और मेरे से जानना चाहेंगे, मैंने इसको दर्शकों को सिंपल शब्दों में समझाया कि कोशिश करी है
एक पार्टी जिसके लिए आप बोलते थे 25 सीट आएंगी अब के, तो वो पार्टी 70 पे कैसे पहुंच गई? उस पार्टी ने कहां पे मोमेंटम लिया और क्यों मोमेंटम लिया, उसमें जाना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या हो गया कांग्रेस के साथ में जो मोमेंटम ले पाई वो। अशोक गहलोत, आपको बताऊं, आज की तारीख में कोई भी सर्वे उठा लीजिए, कोई भी XYZ, और मेरा पर्सनल, आज की तारीख में सबसे पॉपुलर लीडर उभरे हैं राजस्थान में, और कोई नेता उनकी बराबरी नहीं कर पा रहा राजस्थान में आज की तारीख में। वो सरदारपुरा से 6 तारीख को शायद अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मेरा मानना है सरदारपुरा में, आपके सरदारपुरा जोधपुर में आता है, मेरा मानना है वो वन साइड पे जाने वाला है आपके पूरा का पूरा। वो इतने पॉपुलर बन के उभरे हैं। अब चुनावों में जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो 3 दिसंबर बताएगा जनता का दिमाग क्या है। क्योंकि बीजेपी ने बीच में संजय जी हिंदुत्व को लिया है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ आए थे आपके यहां से बोलूंगा, आपके मुख्यमंत्री हैं, वो आए थे तिजारा, जहां पे बाबा बालकनाथ की उन्होंने नॉमिनेशन की रैली को एड्रेस करा था, और उन्होंने वहां बात क्या करी थी, ये तालिबानी संस्कृति के खिलाफ बजरंग बली की गदा चलेगी। आप बताइए आखिर में आप किस पे आए हो? आप उतर के आए हो इजराइल हमास और तालिबानी संस्कृति और कांग्रेस जोड़ तोड़, इन चीजों पे आप उतराए क्यों? आपके पास अशोक गहलोत की पॉलिसी का जवाब देने के लिए कोई चीज ही नहीं है आपके पास में। अनिल जी, एक चीज मुझे बताइए कि क्या ये नेता जनता को मूर्ख समझते हैं? वहां पे राजस्थान में खड़े होकर कह रहे हैं कि तालिबानी संस्कृति पे बजरंग बली की गदा चलेगी। प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में हर मोहल्ले में, गली में, चौपालों में, चौराहों पे, अपने रोड शो में, मंच पर बजरंग बली इलाज करेंगे। वोट डालने जाना तो बजरंग बली का नाम लेके जाना, बजरंग बली का वोट डालने से पहले नाम लेना। एक बात कहना भूल गए कि बजरंग बली का नाम लेके बीजेपी को वोट देना। लोगों ने बजरंग बली का नाम लिया और कांग्रेस को वोट कर दिया। आप बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, वहां जाके कह रहे हैं इजराइल, हमास, तालिबान, बजरंग बली, तालिबान। जनता पागल नहीं है, अब जनता मूर्ख नहीं है। मैं अभी आऊंगा नौजवानों की सोच पर। पढ़ा लिखा इंजीनियर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, पढ़ा लिखा PhD करने वाला, वो इन बातों पे आएगा कि तालिबान पे चलेगी बजरंग बली की गदा। अरे इजराइल पे इतना मेहरबान है तो भारत सरकार फिर फिलिस्तीन को राहत क्यों दे रही है? जो भारत सरकार पहले दिन इजराइल के पक्ष में खड़ी हो गई, बाद में सिर मुड़ाते हुए ओले पड़े और फिलिस्तीन के पक्ष में जाने लगी। दुनिया में पहली बार भारत सरकार ने अपनी बेइज्जती कराई, अपमान कराया। जो गांधी का देश था, जो बुद्ध का देश था, जो अहिंसा का देश था, वो युद्ध विराम के लिए वोट में वो हिस्सा नहीं लिया। उसने कहा नहीं कि युद्ध विराम करो। जो हमेशा शांति की बात करता था, उस देश ने नाक कटा दी। क्या ये नेता इतने मूर्ख हैं जो राजस्थान जैसी योग्य लोगों को समझा रहे हैं कि इजराइल और हमास पे बजरंग बली की गदा चलेगी? अरे भाई, तुम बताओ कि राजस्थान के गांव के लोगों के रोजगार कहां हैं? राजस्थान के जो बहादुर नौजवान जो सेना में जाते थे, वो अग्निवीर योजना क्यों लाई गई? नौजवानों को सेना से दूर क्यों रखा गया? बताओ, सिलेंडर 600 रुपए से 1400 1500 तक कैसे पहुंच गया? पेट्रोल के दामों में आग क्यों लग गई? ये बातें हैं ही नहीं, तो बातें कौन सी ला रहे हैं कि इजराइल और हमास पे और बजरंग बली की गदा से? कितना मूर्ख समझते हैं जनता को ये नेता, में समझ में नहीं आता कि सोच में रह रहे हैं अभी। ये चक्कर ये है संजय जी कि आपके पास मुद्दा नहीं है, आप क्या करोगे? आखिर में धर्म की तरफ ही बढ़ोगे, आखिर में ध्रुवीकरण की तरफ ही बढ़ोगे। क्यों? आपको कुछ दिखता नहीं है। हम और क्या बोलें? अगर बोलेंगे तो फंस जाएंगे। आप बताइए आपके स्टेट में ही BHU में क्या कांड हुआ, IIT BHU में क्या कांड हुआ, आपको ध्यान है? अब योगी आदित्यनाथ उसमें तो कुछ बोलेंगे नहीं, राजस्थान आके बोलेंगे यहाँ महिलाओं पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं। अरे भैया, अपना प्रदेश संभालो, अपना प्रदेश भी तो देखो, उसमें भी तो देखो। अनिल जी, आपने वो घटना याद दिला दी, दिल दहलाने वाली। हाथरस में एक दलित जाति की लड़के के साथ ऊंची जाति के लड़कों ने बदसलूकी करी, खेत में ले गए, इतना बुरी तरह लहूलुहान हुआ कि वो लड़की मर गई। और जब मर गई तो दलित लड़की को रात के 2 बजे जले हुए टायर और पेट्रोल डाल के ऐसे फूका कि हम अपने जानवरों को भी नहीं जला सकते।
ये वो उत्तर प्रदेश है। तो वहां कहां चली गई थी फिर बजरंगबली की कमान? वहां इजराइल की मिसाल नहीं आ रही थी? दलित लड़की को इतना बेइज्जत करके जला दिया जा रहा है। बनारस में बीएचयू जो संस्थान दुनिया में शान रखता था, वो कुलपतियों को, जो आपको संघ की विचारधारा के कुलपतियों को बैठा दिया गया, उत्तर प्रदेश का राजभवन भ्रष्टाचार के आरोपों में आ गया। खुलेआम लोग कहते हैं लाखों करोड़ों रुपए लेके कुलपति तैनात किए जा रहे हैं। उस बीएचयू में एक लड़की से किस किया गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसका वीडियो बनाया गया, हजारों लोग सड़क पे आ गए। यहाँ इजराइल हमायस और उसकी तलवार नहीं आई, मिसाइल नहीं आई, यहाँ बजरंगबली गदा नहीं आई, राजस्थान में आ रही है इजराइल के। अरे भैया, ये जनता है, ये सब जानती है अनिल जी। और आप लोग तो बहुत काबिल हो, राजस्थान के लोगों को सलाम है कि आप लोग तो जानते ही हो कि कहाँ इजराइल है, कहाँ हमास है। ये गोदी मीडिया जिस दिन तक वोट पड़ेंगे, जिस दिन तक रिजल्ट आएंगे, उसके बाद टीवी चैनलों से इजराइल हवास गायब हो जाएगा। मैंने तो संजय जी टॉपिक इसलिए उठाया कि कल परसों जो हुआ बीएचयू आईआईटी में, वो क्या आप राजस्थान आके क्या बोलोगे, महिलाओं की रक्षा करो? आप ये टॉपिक उठा रहे हो, भैया अपने यहाँ तो देख लो क्या है। पर मेरा मानना है संजय जी, ये चीजें उठानी चाहिए किसको, ये चीजें उठानी चाहिए। अच्छा, एक और उठाया था उन्होंने, उस पर भी आऊंगा मैं पॉइंट पे, क्योंकि वो बाजार में बिका, मैं बताता हूँ बिका। वो टॉपिक था कन्हैया लाल का मर्डर, जो कि विभत्स था, बहुत गंदा था, उदयपुर में। आप मुझे बताइए, आप वो टॉपिक उठा के, और ये झूठ बोला उन्होंने। सबसे बड़ी बात है कि उदयपुर में 5 लाख रुपए दिए गए, और जयपुर में जो अल्पसंख्यक समुदाय का एक लड़का रोड रेज में मारा गया, उसको 50 लाख दिए गए, जबकि दोनों में 50 लाख दिए गए थे। और मेरा मानना है ये काम किसका है, कहां कांग्रेस मार खाती है। इसमें भी एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, कांग्रेस का राजस्थान में आईटी सेल बहुत पुअर है, वो इस चीज को काउंटर नहीं कर पाया। और खास तौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी स्पीचेस में इसको बोलना चाहिए था, उन्होंने नहीं बोला। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है। अनिल जी, मुझे तो याद आ रहा है कि कन्हैया लाल के जो हत्यारे थे, उनके फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल हुए थे। फिर किस मुंह से कह रहे हैं कौन हत्यारे थे? आपको पता नहीं था? आपके नेताओं के साथ फोटो खिंचा रहा है, आपके नेताओं के साथ गलभैया कर रहा है। यानी कन्हैया लाल के हत्यारे तो आपकी गोद में बैठे हुए थे, और एक आदमी है मोनू मानेसर से लेकर और कन्हैया लाल के हत्यारों तक एक लंबी फौज है जो भाजपा के नेताओं के साथ खड़ी रहती है। तो मेरा कहना ये कि आपके पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत ने एक बहुत लंबी लाइन खींच दी सोशल वेलफेयर स्कीम्स की, जिसके बल पे अशोक गहलोत को लगता है मेरे पास मोमेंटम है। और मैंने भी बोला, हाँ मैं मानता हूं कांग्रेस के पास आज मोमेंटम है कि 25 सीट से हम 70 सीट की बात करने लगे, 70 प्लस की सीट बात करने लगे, पर मोमेंटम है, इसमें कोई शक नहीं है। जीतेंगे हारेंगे 3 दिसंबर को पता लगेगा। पर बात सिर्फ इतनी सी है, अगर आप ये देखें, सारे मुद्दे देखें आप, चाहे प्रधानमंत्री आए, वो चित्तौड़गढ़ गए, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में पड़ता है, उदयपुर में मेवाड़ में पड़ता है, वहां भी उन्होंने कन्हैया लाल का मुद्दा उठाया। वही अमित शाह सनातन का मुद्दा उठा देते हैं। तो घूम फिर के आपके पास मुद्दा विहीन हुआ। आप क्या बोलोगे, मैंने रोजगार दिए, आपने कमिटमेंट करा था 2 करोड़ रोजगार 1 साल में, वो कहां गए रोजगार, किसको दिए आपने? पकौड़े तलने वाले बीच में आ गए थे, पकौड़े तलने वाले भी रोजगार होता है, अगर उनको भी काउंट करूंगा तो भी 2 करोड़ नहीं हुए होंगे साल के अंदर। मतलब ये तो आपने जो वायदे करे, क्या आपने डिलीवर करे? आप नहीं कर पाए। अशोक गहलोत ने अगर 10 वायदे करे तो मैं मानता हूं उसमें से 6-7 डिलीवर करके दिखाए। और उनकी यूएसपी सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंद आ रही है, आज अगर आप लोगों से बात करेंगे, और जो आदमी कहता है मैं अशोक गहलोत को वोट डालना चाहता हूं, जो गरीब कहता है खास तौर से, उसका एक ही पॉइंट होता है, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, क्योंकि उसको 25 लाख का बीमा मिल रहा है पूरे घर वालों को, और उसको बीमारी में इलाज कंप्लीटली फ्री मिल रहा है, तो वो तारीफ क्यों नहीं करेगा? अब आप या तो बोलो मैं 50 लाख का बीमा दूंगा, आप घूम फिर के बजरंगबली की गदा पे आ जाते हो। और ये पहली बार नहीं है संजय जी, यही योगी आदित्यनाथ 2018 में यही अलवर डिस्ट्रिक्ट था जहां पे खड़े होके बोले थे बजरंगबली तो आदिवासी थे, और ये मुद्दा उठाया था इन्होंने, और उसके बाद भी चुनाव हारे थे। कर्नाटका में आप चुनाव हारे बजरंगबली को मुद्दा बना के। अरे बजरंगबली को छोड़ दो भैया, हमारे भगवान हैं, उनके पीछे क्यों पड़ रहे थे बार बार? ठीक बात, हम उनका बहुत आदर करते हैं, हमारे भगवान है, ईश्वर है।
है।